कान खुले हैं, आंखें खुली हैं, नाक खुली है, मुंह बंद है। परमेश्वर ने इस मुंह को क्यों बंद रखा? मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि मुंह दो समय पर खुलता है, या तो कुछ खाने के लिए या कुछ बोलने के लिए। आइए हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से वचनों को पढ़कर समझते हैं इस मुंह की ताकत को, कि परमेश्वर ने इस मुंह को आखिर ऐसे बंद रखने के लिए क्यों रखा है। मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ और बातों को भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वचन संहिता जब हम पढ़ते हैं 33 अध्याय और 9 वचन, जहां पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने जो कहा वास्तव में वैसा ही हो गया। हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो परमेश्वर ने बोला और वो सब कुछ बन गया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं मत्ती की किताब 4 अध्याय के 4 वचन में, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई जंगल में, तो वहां पर यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। द वर्ड ऑफ लाइफ, वचन में जीवन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के मुख से निकले हुए, अब समझिए आप इसमें कितनी ताकत और कितनी पावर है कि जो वचन निकल कर आ रहा है उससे जीवित रहेगा। आइए हम कुछ और बातों को देखते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन से, कि मनुष्य जब बोलता है तो दो बातें हैं, या तो अच्छा बोलता है या बुरा बोलता है। और जब खाता है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा खाता है, कुछ भी गलत नहीं खाता, कुछ गंदा नहीं खाता। मेरे प्रियो, तो ये आंख खुली रहते हैं, कान खुले रहते हैं, नाक खुली रहते हैं, लेकिन ये मुंह बंद है। यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती की किताब और 5:37 में कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो इससे अधिक होता है वो क्या होता है? बुराई से होता है। यदि हम ज्यादा बोलेंगे, है ना, कई बार ज्यादा बोलना इंसान को क्या करता है? बुराई की ओर लेकर चला जाता है। बातों बातों में कुछ ऐसी बातें होती हैं, मजाक में कुछ गलत मजाक हो जाती है, जिसके कारण वो बुराई उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए यीशु मसीह ने जब चेलों को प्रार्थना करना सिखाया मत्ती 6 अध्याय में और वहां पर 13 वचन में, तो वहां पर यीशु ने कहा प्रार्थना करते वक्त कि सिखाया कि परंतु हमें बुराई से बचा। और ये बुराई इंसान के जीवन ज्यादातर बोलने से उत्पन्न होती है। मेरे प्रियो, अब मनुष्य जब बोलता है तो दो बातें हैं, अच्छा या बुरा। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन से इस मुंह की ताकत को आप समझे। मेरे प्रियो, जो आप बोलते हैं ये कितना प्रभाव, कितना कुछ आपके द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में इफेक्ट डालता है, कर सकता है। हम देखते हैं कि पतरस के द्वारा, मेरे प्रियो, जब पतरस प्रेरितों के काम 3 अध्याय में हम देखते हैं कि जब मंदिर की ओर प्रार्थना करने जा रहा था, एक लंगड़ा मंदिर के बाहर बैठा हुआ था। पतरस यूहन्ना ने उसकी ओर देखा, उससे कहा, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, जो है वो हम तुझे देते। क्या है? हमारे पास यीशु है। और उन्होंने बोला, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल, और फिर और उस लंगड़े को उठाया, वो चलने फिरने लगा, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने लगा। यहाँ पर पतरस ने कोई दवाई नहीं लगाया, कुछ हाथ नहीं रखा, कोई ऐसी चीज नहीं किया, सिर्फ बोला। अब देखिए उसके शब्दों में, बोलने में कितनी ताकत है। यीशु मसीह के नाम से चल, और फिर ये वही पतरस है जिसने यीशु का 3 बार इंकार किया, जो मछुआरा था, अनपढ़ था, साधारण मनुष्य था, लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके अंदर था, वो जो वर्ड जब उसने बोला, तो मेरे प्रिय वो सामर्थी वर्ड हो गए और वो लंगड़ा चलने लगा। आप इस वचन को ध्यान से समझिए, आपके पास में वो पावर और अधिकार, वो सामर्थ्य कि जब आप बोलते हैं तो क्या होता है। देखिए पतरस के बोलने से वहां पर लंगड़ा क्या हो गया? चलने लगा। मेरे प्रिय, अब एक और वचन हम देखते हैं इसी प्रेरितों के काम में 13 अध्याय में 10 और 11 वचन में, जब पौलुस सेवकाई में था तो वहां पर इलीमास नाम का एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के काम को रुकावट करना चाह रहा था, रोक रहा था, विरोध कर रहा था। और पौलुस ने कहा, हे कपट और शैतान से भरे हुए, है, और उसको बोला कि तू अब से कुछ दिनों के लिए देख नहीं पाएगा, अंधा रहेगा। और ऐसा ही उसके जीवन में हो गया। इलीमास के जो टोना करने वाला के व्यक्ति था, कि वो देख नहीं पाया, उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। अब यहां पर देखिए पौलुस ने भी बोला और पतरस ने भी बोला। पौलुस ने जब बोला तो वो ऐसा देख नहीं पाया, जो बोला वो हो रहा है। पतरस ने लंगड़े के लिए बोला, जो बोला वो हो रहा है। मेरे प्रिय, इसलिए आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस मुंह की ताकत को आप समझे। परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। मेरे प्रियो, इस मुंह की ताकत को समझे। हम देखते हैं यशायाह की किताब में 57 अध्याय के 19 वचन में परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या कहता है हमारे बारे में। वहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं मुंह के फल का सृजनहार, मैं यहोवा हूं।
मैं मुंह के फल का सीजन। तो परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हमारे इस मुख से जो फल आए वो अच्छा फल आए। जैसे हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे पेड़ से एक अच्छा फल आए, अच्छा फूल आए, अच्छे पत्ते आए, ऐसे ही परमेश्वर इस मुंह के फल की अपेक्षा करता है कि अच्छे फल की, जो यीशु ने किया, जो परमेश्वर ने किया और जो उसके चेलों ने किया, आज वही फल की उम्मीद वो परमेश्वर आपसे और मुझसे करता है। अंत में एक वचन आपके लिए और पढ़ना चाहूंगा। इस वचन को बड़े ध्यान से और बड़े प्यार के साथ समझे मेरे प्रियो। जब हम पढ़ते हैं बाइबल से इफिसियों की किताब में जब हम देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है मेरे प्रियो, 4 अध्याय के 29 वचन में इस प्रकार लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई गंदी बात, पौलुस कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई गंदी चीज जब तुम खा नहीं सकते तो कोई गंदी बात भी तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही बातें निकले जो दूसरों की उन्नति के लिए उत्तम हो, जो दूसरों के ऊपर क्या करे, अनुग्रह हो जाए। ऐसे शब्द चाहता है वो शांति की वर्ड। हम देखते हैं यीशु मसीह ऐसे ही बोलता था, सुनने वाले लोगों पर क्या होता था, अनुग्रह होता था। मेरे प्रियो, आज हमने इस मुंह की ताकत को समझा। यदि आज हम इस मुंह से गलत बोल रहे हैं, जो लोगों को ठेस पहुंचा रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं, तो आइए ये समय है हम निर्णय लें, पश्चाताप करें और आज से हम चौकसी करें इस मुंह की, क्योंकि पाप द्वार पर छिपा रहता है। मेरे प्रियो, शैतान फाड़ने के लिए भेड़िए के समान, फाड़ खाने वाले उस भेड़िए के समान ताक में रहता है कि कब किसको मैं फाड़ खाऊं। मेरे प्रियो, इसलिए आइए मन फिराएं, पश्चाताप करें, निर्णय लें कि मैं इस मुंह को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। इस होठों से, इस मुंह से मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। कोई गंदी शब्द मेरे जीवन से ना निकले, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो, ताकि वो लोग आशीष पाए। प्रभु के नाम की महिमा। इस संदेश को सुनकर आप आशीष पाए हैं तो दूसरे लोगों के साथ साझा करें, और ऐसे संदेश सुनने के लिए आप समय इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।